हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी मेड एजुकेशन। गाइस, आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ पूरी फिजिक्स के फार्मूले डिस्कस करने वाला हूं। इनके 11th और 12th के जितने भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी को पता है 60 आपके फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, तो बोथ ऑफ पार्ट इक्वली इम्पोर्टेंट है आपके लिए, न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल पार्ट। थ्योरेटिकल तो चलो देखो हो भी जाता है थोड़ा बहुत, बट न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिलेक्शन करवाने में न्यूमेरिकल का बहुत बड़ा यहाँ पर रोल है। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने 11th का रिसेंटली एक 200 एमसीक्यू करवाए हैं और भी आपकी तैयारी साथ साथ चल रही है। और आपने बताना है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अभी 7 सितंबर को आपका सीईटी का एग्जाम होने वाला है, सीईटी पीजीआईएमएस रोहतक। सो उसी की प्रिपरेशन के लिए हम ये आपका पूरा फिजिक्स का सिलेबस आपके लिए लेके आया हूँ, और सभी फॉर्मूलाज पर हम डिस्कस करेंगे और जितने हो सके मैं उतने फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर भी आ जाएगी, और साथ में वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन उसमें आपको अभी के अभी ये पीडीएफ मिल जाएगी या टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है। सो और बताना है आपने कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, किस तरह से प्रिपरेशन आपकी हो रही है। मैं देखो काफी कोशिश कर रहा हूँ काफी दिन से कि आपके लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। सो अगर अच्छा आपको लगा तो उसके लिए एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इससे ही मुझे अप्रिसिएशन मिल जाता है कि भाई ठीक है, हाँ आपको इसका फायदा हो रहा है। सो बिना टाइम वेस्ट किए, आज देखो 31 अगस्त है, अभी आपके पास 5-6 दिन रहते हैं। आप बैठ के 1-2 घंटे में 3 घंटे में बैठ के लास्ट टाइम तक इन फार्मूला को रिवाइज कर सकते हो। थोड़े बहुत फार्मूला आपको आते भी होंगे, बट इनको सभी को आपने याद करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या पता कैसा क्वेश्चन आ जाए और वो किस फार्मूला से सोल्व हो जाए, ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। तो आपकी हित के लिए ये फिजिक्स के फार्मूले, उसके बाद एक वीडियो आएगी एमसीक्यू फॉर +2। ठीक है, उसके बाद हम फिजिक्स को नहीं छेड़ेंगे, फिर केमिस्ट्री आपको कराऊंगा इसी तरह से। लास्ट में अगर टाइम बचा तो बायोलॉजी का भी देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन फॉर्मूला से टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। देखो ऐसे भी टॉपिक होंगे जिसमें मतलब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा और फार्मूले भी आगे आएंगे। सो सिग्निफिकेंट फिगर पूरी की पूरी, मतलब उम्मीद है कि सिग्निफिकेंट फिगर से बहुत आसान सा टॉपिक है, इससे एक आपको क्वेश्चन देखने को मिले पेपर में, क्योंकि 60 क्वेश्चन आने वाले हैं जिनमें से लगभग आधे पोर्शन से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे, या 50% लगाओ तो भी 30 टॉपिक तो ऐसे हैं जिन पर न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपने ध्यान में रखना है और सिग्निफिकेंट फिगर को भी ध्यान में रखना है। तो जितनी भी नॉन जीरो जो डिजिट होती है हमारी, वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर में हम काउंट करेंगे। अगर नॉन जीरो के बिटवीन अगर जीरो आपको दिखाई देती है तो उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, जो लीडिंग जीरो होती है वो आपकी नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं। ट्रोलिंग जीरोज इन नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ट्रोलिंग ट्रेलिंग जो जीरोज होती हैं वो भी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। और नेक्स्ट जो ऑपरेशन से है हमारा ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन से, नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है, तो रिजल्ट द रिजल्ट हैज एज मैनी डेसिमल प्लेस एज नंबर लीस्ट डेसिमल प्लेस। तो हम जितने भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे ना, तो उसको लीस्ट डेसिमल प्लेस पर रख के और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है, तो रिजल्ट जितना होगा उसको भी हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर पर रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इंपॉर्टेंट है। एवरी टर्म द फिजिकल इक्वेशन मस्ट हैव ए सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। यूज क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला के? टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन एंड टू ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, ये आपको पता भी होगा। और कुछ कुछ है कि ये आपके
डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं जो यहाँ पर लिख रखे हैं, आपको इनको भी पढ़ना है। इनमें से कुछ एक दो आपने याद रख लेने हैं जिनसे काफी हद तक हेल्प मिलती है। जैसे डेंसिटी का है, डेंसिटी का हम कैसे निकालेंगे? डेंसिटी होती है मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला में तीन चीज होती है, एमएलटी, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होती है, मास पर एक लगाओ और वॉल्यूम अगर नीचे है तो ऊपर जाके -3 हो जाएगी, सॉरी एल की जगह, ठीक है। तो ऐसे डेंसिटी का निकल गया। वेलोसिटी का निकल लो, मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी का हो गया। एक्सेलरेशन का हो गया, फोर्स -2, ये तो आपने याद रखना ही है। फोर्स से आगे आपका पावर का भी निकल जाएगा, एनर्जी का भी निकल जाएगा। मोमेंटम का याद रखना है, एनर्जी एंड वर्क का, पावर का एंड टॉर्क का। और एक यहाँ पर दे रखा है आपका एंगुलर मोमेंटम। एंड नेक्स्ट जो हमारी आती है मोशन इन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस आती हैं। इस चैप्टर में जो फार्मूले यूज होते हैं वो बताऊंगा। क्वेश्चन यहाँ से दो बनने ही बनने हैं, एक एक्सेलरेशन पे, एक और क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। एक ग्राफ से क्वेश्चन आएगा, कोई नहीं रोक सकता इन क्वेश्चनों को। तो इनको एक बार ध्यान से आप रिवाइज कर लो तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। क्या ये वीडियो आप पेपर से एक दिन पहले भी देख सकते हो, या फिर ये मान लो फार्मूला डाउनलोड करने के बाद आप बार बार इनको रिवाइज भी कर सकते हो। सो डेफिनेशन एवरेज वेलोसिटी की का जो फार्मूला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये याद रख लो। एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, काफी आसान है ये तो, मैं आपको आप देख ही लोगे खुद। एवरेज एक्सेलरेशन का देख लो, ठीक है। और बाद में जो मेन इक्वेशंस हमारी आती हैं, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन जिन्हें हम बोलते हैं, जिनसे मैंने कल भी काफी सवाल आपको करवाए हैं। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। देखो जहां पर फाइनल वेलोसिटी पूछ ले, एक्सेलरेशन पूछ ले, टाइम पूछ ले, मतलब एक अगर तीन आपको चीजें दी गई है तो एक कोई भी पूछ सकता है और किसी भी फार्मूले से निकल सकती है। ये डिस्प्लेसमेंट का है, एस इज इक्वल टू यू टी इंटू हाफ एट स्क्वायर, ये याद रख लो। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एच, ये याद रखना है। एन सेकंड के लिए यू प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन, ये आपने याद रखना पड़ेगा। अभी याद नहीं होंगे आपको, बाद में भी वीडियो देखनी पड़ेगी, बट कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझा दूंगा और यहाँ पर समझ गए। अभी वीडियो पॉज करके भी आप उसको एक बार कॉपी पे लिख सकते हो या देख सकते हो। स्लोप जो होता है एक्स टी ग्राफ का, वो वेलोसिटी हमें देता है। और वेलोसिटी और टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन हमें देता है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट हमें देता है। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, चारों ग्राफ को अच्छे से पढ़ लो, या तो ग्राफ दिया मिलेगा या सीधा पूछ लेंगे कि भाई स्लोप जो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का, वो क्या देगा। स्लोप देगा आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। जो हमारा ये ऐसे ये स्लोप है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये हमारा एक्सेलरेशन देगा। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अपना डिस्प्लेसमेंट देगा। और एरिया अंडर एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी देगा। उसके बाद मोशन इन ए प्लेन यूनिट, मोशन इन ए प्लेन, प्लेन की बात हो रही है, सीधी सी बात है। दो डायरेक्शन यहाँ पर होगी, आई एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर, मे बी जेड एक्सिस पे भी 3 डायमेंशन में होती है। सो इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो एक रहता है। जैसे यहाँ पर देख लो मैग्नीट्यूड ए, और ये जो वेक्टर दिखाए गए हैं, ठीक है। डायरेक्शन आपकी ये थीटा इज इक्वल टू 10 - ये आपकी डायरेक्शन रहेगी। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन है। बार बार आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है, सारे फॉर्मूले मैंने कंपाइल कर रखे हैं, उनको यहाँ से याद रख सकते हो। टाइम ऑफ फ्लाइट दिया गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट दिया गया है, मैक्सिमम हाइट दी गई है, हॉरिजॉन्टल रेंज दी गई है, इक्वेशन पाथ दी गई है। तो साथ में ये भी लिखा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होती है आपकी जो 45 डिग्री पर, ये भी लिखा गया है। देखो स्टार करके मार्क कर रखे है,
ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये दिया गया है। मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड कर सकता है प्रोजेक्टाइल। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा रेडियन इसकी यूनिट है। एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड और फॉर्मूला दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा ना, तो डेल जो थीटा रहता है यहाँ पर वो डिस्प्लेसमेंट होगी टाइम। सो एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। पूछ सकते हैं, इतना सिंपल भी क्वेश्चन आ सकता है कि एंगुलर वेलोसिटी को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला डी थीटा अपॉन डी टी रेडियन पर सेकेंड। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी जो v है हमारी, उसका ओमेगा के का साथ यानी कि एंगुलर मोमेंटम के साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ सॉरी क्या रिलेशन रहता है, तो उसको हम रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला दिया गया है, डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। टाइम पीरियड दिया गया है और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला दिया गया है। फ्रीक्वेंसी होती है v इज इक्वल टू 1/t, टाइम पीरियड 1/t। ठीक है, सो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है, इसके फॉर्मूले यहाँ पर दिए गए हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया ए बॉडी कंटिन्यू इन स्टेट, जो एक लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, एक बॉडी है वो कंटिन्यू अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन है तो मोशन में रहेगी, अनटिल अनलेस उस पर कोई फोर्स एग्जर्ट ना किया जाए। सो एफ फोर्स, नेट फोर्स हमारा मास और एक्सेलरेशन के बराबर होता है इफ मास इज कांस्टेंट। ये न्यूटन का सेकंड लॉ भी है। थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन वाला ये हो गया। ठीक है, तीनों लॉ आपके हो गए। नेक्स्ट हमारी फ्रिक्शन की बात रहती है, स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, एंगल ऑफ रिपोज दे रखे हैं। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा। बैंकिंग और रोड का एप्लीकेशन दे रखी है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का दे रखा है, और मोमेंट और मोमेंटम ऑफ मोमेंट और इम्पल्स का, लीनियर मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी होता है आपका फॉर्मूला। इम्पल्स देख लो, फोर्स एवरेज और डेल्टा, ये यानी कि डेल्टा पी। एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ आपको इम्पल्स देगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दे रखा है, फोर्स नेट एक्सर्ट इज इक्वल टू थीटा एंड इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ यूनिट है वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क का फॉर्मूला दिया गया है एफ डॉट डी, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, कोस थीटा हो गया। वेरिएबल फोर्सेस का दे रखा है, और एरिया अंडर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या देगा आपका, वर्क देगा। वर्क बाय ग्रेविटी एम जी डेल्टा एच इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। एनर्जी का दिया गया काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर, या मोमेंटम की फॉर्म में भी दिया गया है। पोटेंशियल एनर्जी का दे रखा है एम जी एच, और स्प्रिंग वाला हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम होगी। वर्क एनर्जी थ्योरम भी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कल भी मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम पर आपको काफी न्यूमेरिकल करवाए थे। नेक्स्ट हम चलेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद पावर का दे रखा है, वर्क अपॉन टाइम आपका पावर होता है, और इंस्टेंट पावर भी हम डी डब्ल्यू बाई डी टी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कोलिजन से है, मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व्ड इफ फोर्स नेट एक्सर्ट इज इक्वल टू थीटा, या फिर जीरो। जीरो अभी थीटा नहीं है, जीरो है। कोफिशिएंट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, ये रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन और अप्रोच इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में लिख रखा है, पर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में लिख रखे हैं। सो ये भी जैसे फोर्स, इसमें फार्मूला भी काम आएगा, साथ में काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन इलास्टिक कोलिजन में क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगी, इन इलास्टिक में नॉट कंजर्व्ड। ठीक है, यहाँ से थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन बन जाएगा कि इन इलास्टिक कोलिजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन दे देंगे, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड। तीसरा ये दे देंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी लोवेस्ट, जैसे भी पूछ लेंगे। बट आपको थोड़ा सा टाइम इस पर देना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से रोटेशनल मोशन में टॉर्क
टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और ये सारी चीजें दी गई हैं। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, रोटेशनल एनर्जी एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जहां जैसे हमारी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन शुरू में दी थी, यहाँ पर वो सेम भी इक्वेशन ही चेंज हो जाती हैं। जैसे ओमेगा वी को रिप्रेजेंट करता है, ये यू को रिप्रेजेंट करता है, ये अल्फा एक्सेलरेशन को, तो टाइम टी को, ये भी आपने याद रखनी है। और रोलिंग मोशन दे रखा है, और ये कॉमन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है भाई। कॉमन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ सकते हैं। थिन रिंग का क्या होगा, डिस्क का क्या होगा, सॉलिड स्फीयर का, थिन रोड का, ये अपने ध्यान रखना है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद जी, अर्थ पे जी दे रखी है। एट हाइट, हाइट पर डेप्थ पर क्या डिफरेंस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड सैटेलाइट के बारे में, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, केपलर लॉ तो मुश्किल है आना, बाकी केपलर लॉ में ये लॉ ऑफ पीरियड पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मूवमेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज अब हमारा 12th का स्टार्ट हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, यहाँ से 11th से क्वेश्चन आ सकता था। अब हम 12th का करेंगे। 12th में इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन चार्ज में Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, ई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज रहेगा। एन वेरीज फ्रॉम 1 to 3 एंड इलेक्ट्रॉन चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन का। कंजर्वेशन टोटल एनर्जी इन आइसोलेट सिस्टम कांस्टेंट। कूलम लॉ यहाँ पर दिया गया है। कूलम लॉ आपको आना चाहिए कि जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्ज के, और यूनिवर्सली स्क्वायर है उनकी डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वन 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। पॉइंट चार्ज होगा, वहां पर क्या फार्मूला रहेगा। अगर पॉइंट चार्ज है तो एक अकेला चार्ज ही यहाँ पर आएगा। सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज सम, या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल वेयर प्लस प्लस क्यू एंड प्लस माइनस बोथ चार्ज इज सेपरेटेड बाई डाइपोल, यानी कि दो पोल हैं जिसके एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय 2a डिस्टेंस। तो डाइपोल के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। फील्ड ऑन इक्वेटर, ये जो इक्वेटरल फील्ड है ये भी एक आध बार पूछ लेते हैं। टॉर्क क्या रहेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ई डॉट डी ए। सो कई बार तो ये सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ये ई ए कोस थीटा वाला। गॉस लॉ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ, जितना इनक्लोज चार्ज है वो दिया गया है। एप्लीकेशन है इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर का क्या होगा, थिन प्लेन का क्या रहेगा, थिन सेल्स का क्या रहेगा। सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर का दे रखा है। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, कैपेसिटर से क्वेश्चन जरूर आएगा भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यहाँ पर दिया गया है वी, जो कि होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट चार्ज। सो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला, और पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर दो चार्ज का, डाइपोल। कंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस वेरी इंपॉर्टेंट, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इजी। सो कैपेसिटेंस चार्ज अपॉन जो हमारी वोल्टेज है वो आ जाएगी, ठीक है। यूनिट होती है फैराड, तो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है हमारी फैराड होती है, फैराड, वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो चार्ज का कैसे होता है। डाई इलेक्ट्रिक दे रखा है, ये भी पोटेंशियल कांस्टेंट भी। कॉम्बिनेशन मेन, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आता है भाई, कॉम्बिनेशन किस तरह से हम सीरीज में होंगे तो ऐसे जुड़ेंगे 1/c प्लस में 1/c2 1 ठीक है। पैरेलल होंगे तब ऐसे जुड़ेंगे। बट इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में जैसे सीरीज वाले हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे जुड़ेंगे।
सीरीज में ये है तो ये ऐसे जुड़ेंगे 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। एनर्जी स्टोर्ड हाफ सी स्क्वेयर फॉर्मूला है, हाफ क्यू वी फॉर्मूला है, हाफ क्यू स्क्वेयर बाई सी फॉर्मूला है, एनर्जी डेंसिटी का भी फॉर्मूला है। नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट का ही आपको पता होना चाहिए पहले तो। चार्ज पर यूनिट टाइम आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, एम्पियर इसकी यूनिट होती है। करंट डेंसिटी करंट अपॉन एरिया जो है कंडक्टिविटी से हम डिनोट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में होता है टाउ, मीन रिलैक्सेशन टाइम। रिलेशन बिटवीन आई एंड वीडी ये दिया गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओम लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंड कैसे करेगा, ओम लॉ की एप्लीकेशन है, कानून से आएगा। ईएमएफ इलेक्ट्रिकल सर्किट सीरीज में देखो रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ेगा, पैरेलल में ऐसे जुड़ेगा। कर्चोफ लॉ में आपने ये रखना है कि जंक्शन रूल, लूप रूल, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, पहला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हीटस्टोन ब्रिज है, नो करंट फ्लो थ्रू द व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाए तो बैलेंस जब व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो उस कंडीशन से भी पूछा जाता है। गैल्वेनोमीटर का हम यूज करते हैं इसमें। पोटेंशियोमीटर है, कंपेयर करेंगे ईएमएफ को, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का निकालेंगे। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, लोरेंज फोर्स है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। लोरेंज फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फोर्स है, सर्कुलर पाथ में, रेडियस में, हेलिकल पाथ में। बायो सैवर्ट लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो हमारा वायर है उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये चीजें देता है। ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है, इसके डिस्टेंस डी पर कितना होगा, सर्कुलर लूप है तो क्या होगा, आर्क है तो क्या होगा, एम्पियर सर्कुलर लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड और जो वायर है उसको हम जोड़ेंगे साथ में। सोलेनोइड, टोरॉइड, इनमें भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सोलेनोइड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोर्स कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स एंड फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट, टॉर्क होने। नेक्स्ट मैग्नेटिज्म से मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट, एक्सियल फील्ड उसका, इक्वेटर फील्ड पे कितना होगा, टॉर्क कितना होगा, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक इंस्टेंटी, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी रिलेशन क्या होगा इनका, ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिविटी, परमिटिविटी, सारी चीजें हैं। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, क्यूरी लॉ। इंडक्शन से, अल्टरनेटिंग करंट से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे लॉ, लेंज लॉ एंड मोशनल ईएमएफ। सेल्फ इंडक्शन इंडक्टर, म्यूचुअल इंडक्शन जिस पर हमारा ट्रांसफॉर्मर भी बेस होता है, ट्रांसफॉर्मर हमारा म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टरनेटिंग करंट, आरएमएस एवरेज वैल्यू, पीक आरएमएस, ये ओसिलेशन की तरह है भाई, ठीक है। सीरीज एलसीआर सर्किट दे रखी है, ये भी पढ़ लेना आप। रेजोनेंस रेजोनेंस पावर ऑफ एसी सर्किट, ट्रांसफॉर्मर दे रखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मर। ईएम वेव है, सारी ईएम वेव का तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट यहाँ से आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, बट ये इंपॉर्टेंट है। एम्पियर मैक्सवेल लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेटिंग वेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। एक ही लाइन का बड़ा डीप मीनिंग है भाई। ये देखो स्पीड इन वैक्यूम दे रखी है, रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट हमारी ऑप्टिक्स आती है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, स्नेल लॉ, लेंस मेकर फार्मूला, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। पावर प्रिज्म, ये एक एप्लीकेशन आती है यहाँ पर जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इंटरनल रिफ्लेक्शन उससे एंड माइक्रोस्कोप से भी सिंपल क्वेश्चन कोई पूछ सकते हैं। वे ऑप्टिक्स है, हुगन प्रिंसिपल है,
कोरेंस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ सिंगल स्प्लिट पोलराइजेशन है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ से क्वेश्चन है भाई। ये है एप्लीकेशन जिससे आइंस्टाइन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बनाया था, उस पर हम बात करेंगे। जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यहाँ से थ्योरेटिकल भी पूछा जा सकता है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ई इज इक्वल टू एच म्यू, एंड एच हमारा यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट होता है। आ जाए तो ऐसा सिंपल भी क्वेश्चन आ जाएगी, हेयर एच रिप्रेजेंट, एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है। और एच की वैल्यू पूछ सकते हैं भाई, एच की वैल्यू कितनी होती है। वेव नेचर ऑफ लाइट, डी ब्रोगली वेव, एटम से रदरफोर्ड का जो मॉडर्न न्यूक्लियर मॉडल है, बोर न्यूक्लियर मॉडल है, स्पेक्ट्रल सीरीज है, लेमन बाल्मर क्वेश्चन, और ये आपका रेडबर्ग कांस्टेंट है। उसके बाद न्यूक्लियाई है, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी से क्वेश्चन आ सकता है, और डीके से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डीके से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। न्यूक्लियर रिएक्शन से पूछ सकते हैं। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एनर्जी बैंड, तीन जो हमारे एनर्जी बैंड होते हैं, कंडक्टर का, इंसुलेटर का, सेमीकंडक्टर का, इनसे इंट्रांसिक, सेमीकंडक्टर, एक्सट्रांसिक, तो ये तो पक्का ही पढ़ लेना। यहाँ से एक एन पी से पी एन जंक्शन से फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, डायोड, रेक्टिफायर, जिनर डायोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी एक पॉइंट पर क्वेश्चन है। और अगर आपने पढ़ना है तो 3-4 जो आपके पास दिन है फिजिक्स करने के लिए, वो आप एक बार देख सकते हो। उसके बाद गेट, गेट और एंड एर नोट यहाँ तक ही कर लेना। उसके बाद जो सिंपल इनका बुलियन एक्सप्रेशन है, वो 3 गेट का याद रख लो, ट्रूथ टेबल, उसके बाद आप बना लोगे अपने आप। फ्री के नंबर है गेट के। इतना आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन आएगा गेट से, मैं मतलब ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता। कम्युनिकेशन बेसिक्स बात है, कम्युनिकेशन में इतना कुछ है नहीं। कोई पूछेंगे तो इतना खास चैप्टर है नहीं। कुछ वेव वगैरह के बारे में पूछते हैं कि कौन सा ब्रॉडकास्ट के लिए कौन सी वेव आती है हमारी, रेडियो वो वेव, रेडियो जो है ब्रॉडकास्ट के लिए रेडियो यूज कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट टेलीफोन हम यूज कर रहे हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन में। मॉड्यूलेशन है, वेयर वी ट्रांसफर सिग्नल फ्रॉम वन कम्युनिकेशन यूनिट टू अदर कम्युनिकेशन यूनिट। ट्रांसमीटर क्या होता है, चैनल। इसमें कोई ज्यादा फार्मूले वाला नहीं है, एक एक वीडियो में थ्योरी की डाल दूंगा, उसमें ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई अगर वीडियो फार्मूला अच्छे लगे हों, टेलीग्राम पे या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो आज जो आप लोग देख रहे हो ना, इसको थोड़ा सा नीचे सिलेक्ट स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक डिस्क्रिप्शन आती है, ठीक है, वहां पर लिंक इसका मिल जाएगा, तो वहां से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, एंड लाइक जरूर करना है वीडियो को, ठीक है, ताकि एक और मेरा मन है कि एक और शाम तक आपकी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आऊं। जैसे एक 12th का क्वेश्चंस और रहते हैं, ये फार्मूले है ना, इन्हीं के बेस पर जो हमारे क्वेश्चन है 12th के, वो मैं आपको एक बार 200 क्वेश्चन है वो और करवा दूं। उसके बाद हम केमिस्ट्री पे जाएंगे, उसके बाद हम बायोलॉजी पर भी बात करेंगे। तो बने रहें दी मेड एजुकेशन चैनल के साथ। और थैंक यू, थैंक यू बस।